कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल अभी आप लोग केवल आंसर को मिलाइए, ठीक है, कि कितना आप लोग को सही हुआ है। 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था आप लोग को, जिसमें से 50 को मात्र बनाना था, ठीक है। तो कितना आप लोग को सही हुआ है मिला लीजिए फटाफट। यहाँ पे हम लोग मिलाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग केवल लास्ट तक बने रहना और मिला लेना, ठीक है। सभी सेट का यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे आप लोग मिला सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग मिलाते हैं, यहाँ पे देखिए है। तो चलिए फटाफट हम लोग मिलाते हैं। तो देखिए आप लोग को सेट, लेकिन ऑप्शन और क्वेश्चन सेम था, आगे पीछे केवल है। तो आप लोग देख लीजिए कि क्या आप लोग सही मिलाएं या फिर गलत। पहला क्वेश्चन देखिए कि डी बाई डी एक्स ई के पावर 13x। अब देखिए डिफरेंशिएशन में सबको पता है कि x के पावर n अगर मिला ई के पावर x के अगर फॉर्म में कोई क्वेश्चन रहता है तो उसका आंसर e के पावर x ही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि e के पावर x का क्या हो जाएगा, e के पावर x ही होगा। और यहाँ पे देखिए 13x है, तो 13x का अगर डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो 13 केवल आगे आ जाएगा, तो 13 e के पावर 13x, यानी पहला का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट पहला का सी मारे थे उनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर देखिए, तो दूसरा नंबर भी बहुत इजी क्वेश्चन था। डी बाई डी एक्स साइन एक्स बटा 5 है, ठीक है। इसको भी डिफरेंशिएशन करना था। तो सबसे पहले देखिए साइन का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा। साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, बताइए तो फटाफट। उसके बाद आप लोग को एक्स के फॉर्म में क्या दिया हुआ है, एक्स के फॉर्म में एक्स बटा 5 है। तो सबसे पहले तो ये चीज पता होना चाहिए कि अगर कोई भी अगर क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन करते हैं, उसका अगर x के फॉर्म में अगर जो भी संख्या रहता है उसको हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा का हम लोग क्या करेंगे, साइन का हो जाएगा cos, ठीक है। साइन का क्या हो जाएगा cos, और x के फॉर्म में हमारा x बटा 5 है, तो x बटा 5 ही हो जाएगा। उसके बाद x बटा 5 को करेंगे तो 1 बटा 5 हो जाएगा, जो कि 1 बटा 5 बाहर आ जाएगा, यानी आगे आ जाएगा। तो 1 बटा 5 cos x बटा 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। दूसरा का जो भी ऑप्शन सी मारे थे बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए 3 नंबर को, तो डी बाई डी एक्स, ठीक है। क्या है, डी बाई डी एक्स कॉस 2x। तो यहाँ पे भी देखिए कि सबसे पहले कॉस का डिफरेंशिएशन होगा। कॉस को करने के बाद हम लोग 2x का करेंगे, क्योंकि 2x भी यहाँ पे है, तो 2x का करेंगे तो 2 हमारा केवल हो जाएगा। अगर कॉस का करेंगे तो क्या होगा, कॉस का बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉस का करेंगे तो क्या होगा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन हो जाएंगे। उसके बाद x के फॉर्म में हमारा 2x है, तो 2x हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैं क्लियर यहाँ पे कर देता हूँ, माइनस साइन, उसके बाद 2x और 2x का करेंगे डिफरेंशिएशन तो केवल 2 होगा। तो 2 को हम लोग बाहर भी लिख सकते हैं, यानी माइनस 2 साइन 2x। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो जो भी ऑप्शन सी मारे थे बिल्कुल सही है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। तो पूछा गया था कि डी बाई डी एक्स tan का जो x के फॉर्म में हमारा x बटा 3 है, तो tan का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, बताइए तो सभी स्टूडेंट। सबसे पहले tan का होता है sec स्क्वायर x, ठीक है, sec स्क्वायर x होता है। तो हम लोग सबसे पहले tan का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो tan का हो जाएंगे हमारा sec स्क्वायर, और x के फॉर्म में हमारा है x बटा 3, तो क्या हो जाएंगे x बटा 3। उसके बाद x बटा 3 को अगर डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो 1 बटा 3 होगा। तो 1 बटा 3 को हम लोग आगे भी लिख सकते हैं, यानी 1 बटा 3। और उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x बटा 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी भी देखिएगा तो एकदम बिल्कुल सही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां की ओर चलते हैं। तो 5वां पूछा जा रहा है कि डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। x के पावर 4 बटा 4 और u बटा v को फॉर्म से भी इसको बना सकते हैं या फिर इजी फॉर्म से भी बना सकते हैं। तो इसको बनाइएगा तो बहुत इजी है क्वेश्चन है। तो 5 को सोल्व बताइए तो फटाफट सभी स्टूडेंट सबसे पहले देख लेते हैं कि 5 का कौन कौन उत्तर देते हैं। एक बार देख लेते हैं फटाफट सबसे पहले कमेंट आप लोग का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखो कैसे फिजिक्स का हम लोग वायरल ऑब्जेक्टिव वीवी ऑब्जेक्टिव देंगे। और एक जरूरी सूचना पे जो आप लोग परेशान हो रहे थे कि 200 ऑब्जेक्टिव नहीं दी, ठीक है, तो 200 ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया है। सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो यार, ठीक है ना। 400 देख रहे हो तो कम से कम तो हाँ बहुत अच्छी बात है सर। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आने लगा कि सी होगा सर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हमारा 5 का बनाइएगा तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका भी राइट आंसर आप लोग बताइए फटाफट। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बाबू, x बटा x के पावर 3 हो जाएंगे। अब कैसे होगा, अगर x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन कीजिएगा उसके बाद 4 से 4 कटेगा तो केवल x के पावर 3 बचेगा। कैसे होता है आप लोगों को पता होगा कि x के पावर अगर n के फॉर्म में अगर आता है तो n x इंटू n माइनस 1 हो जाता है, यानी 4 हो जाएंगे। उसके बाद 4 x के पावर 3 हो जाएंगे, नीचे 4, तो 4 से 4 कटेंगे तो x के पावर 3 बचेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 6 नंबर को देखिए, तो डी बाई डी एक्स लॉग x के पावर 4। अब देखिए सभी स्टूडेंट को पता है कि log x का 1/x होता है। क्या होता है 1/x, तो x के फॉर्म में हमारा क्या है, x के फॉर्म में हमारा ये हो जाएंगे 1 बटा x के पावर 4। और x के पावर 4 का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x के पावर, इसको बनाइएगा तो बहुत इजी है। हो जाएगा कट फट के यहाँ पे कितना बचेगा, इसको जब काटिएगा तो इजीली यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बटा x आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग जल्दीबाजी करते हैं क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव हम लोग को करना है। यहाँ पे 7वां को देखिए, तो डी थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो साइन स्क्वायर का क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 7 का बहुत अच्छी बात है कि साइन 2 थीटा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, साइन 2 थीटा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर बोला जाए कि डी बाई डी थीटा कॉस के पावर 3 थीटा, कॉस के पावर 3 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा। 8 नंबर भी बहुत इजी क्वेश्चन। डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा पूछा गया, तो मैं आप लोगों से बोला था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और फार्मूला को भी रख लीजिएगा तो आराम से 50 ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। तो चलिए 8 का सही उत्तर बहुत सारे स्टूडेंट का आ रहा है। 8 का क्या बतला रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सी कह रहे हैं। देख लेते हैं एक बार सभी स्टूडेंट का कमेंट क्या कह रहे हैं।
देखते हैं, सबसे पहले गोलू यादव कह रहे हैं कि ऑप्शन ए होगा सर, 8 का कह रहे हैं सी होगा सर, 8 का सी होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, जो जो ऑप्शन सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही होगा। माइनस क्या हो जाएंगे आप लोग देख लीजिए एक बार, -3 cos स्क्वायर क्या हो जाएंगे थीटा साइन थीटा हो जाएंगे। बहुत इजी एक क्वेश्चन है, हालांकि सोल्व करेंगे तो बहुत लंबा होगा। एक पेपर पर मैं सभी को सोल्व करके आप लोगों को पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है। अभी आप लोग आंसर मिलाते चलो। आप देखो tan स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो बहुत इजी ये भी क्वेश्चन था। हाँ बहुत अच्छी बात है, 49 मेरा 49 करेक्ट है। राधे श्याम कह रहे हैं मेरा 49 करेक्ट है, 9 का डी होगा। बहुत अच्छी बात है, सभी स्टूडेंट कम से कम कमेंट तो कर रहे हो, आप लोग कमेंट भी करते चलो, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शाम के लिए हम लोग धुआंधार हम लोग फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव करेंगे इसी तरह के सर। बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन डी होगा। चलिए और आगे बढ़िए, तो देखिए अभी इंटीग्रेशन यहाँ से शुरू हो गया। इंटीग्रेशन में पूछा जा रहा है कि इंटीग्रेशन x के पावर 3/2 dx इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो बहुत ईजी ये भी है, x के पावर n पर इसमें भी फॉर्मूला लगेगा तो ये भी आसानी से बन जाएंगे। तो 10 का हमारा राइट आंसर बी आ जाएंगे। 2/5 x के पावर 5/2 और लास्ट में तो k कांस्टेंट टर्म है तो k लगेगा ही, तो k या c कुछ भी लगा सकते, तो k दिया गया तो k ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यानी 10 का राइट आंसर ऑप्शन जो भी बी लगाए हैं बिल्कुल सही है। चलिए 11 को देखिए, तो 11 बहुत इजी क्वेश्चन था कि इंटीग्रेशन dx/x। ये देखिए फार्मूला वाला में सभी को मैं बता दिया था कि इसका क्या होगा, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। फिर हमारा 11 का ए हो जाएंगे log mod x, ठीक है। क्या हो जाएंगे log mod x, और कांस्टेंट टर्म को ये तो लगाएंगे ही, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, तो 12 नंबर बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन sin x dx। अब देखिए sin x का क्या हो जाएंगे, बहुत इजी भी क्वेश्चन है। तो sin कभी tan में नहीं होता है, तो हो सकता है देखिए tan में तो कभी होगा नहीं, तो ये देखिए tan 2 को दे दिया गया है। अब देखिए ऊपर में 2 cos बचा, तो cos बचा, तो ये दोनों तो ऑप्शन पहले ही चल गया। अब cos में भी sin का अगर इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं तो क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन था कि क्या हो जाएंगे k माइनस cos x हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 13 नंबर को, तो 13 नंबर पूछा जाए कि इंटीग्रेशन cos 6 थीटा क्या है 6 थीटा d थीटा, थीटा के फॉर्म में बनाना है इस बार, x के फॉर्म में नहीं है। तो इसको बनाइएगा तो cos का क्या होगा, सबसे पहले cos का बनाइएगा, तो cos को इंटीग्रेशन कीजिए, उसके बाद 6 थीटा को कीजिए, ठीक है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे k + 1/6 sin थीटा, ठीक है। cos वाला हमेशा साइन में होता है। 14 को देखिए, तो इंटीग्रेशन tan 2x dx का, अब tan का कीजिएगा तो log के फॉर्म में तो होता ही है, और ये sec के फॉर्म में भी होता है, सबको पता है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या जाएंगे 1/2 log mod sec 2x + k, ऑप्शन नंबर बी जो भी मारे हैं बिल्कुल सही है। चलिए 15 को बतलाइए। अच्छा एक बार सबसे पहले आप लोग बतलाओ तो कि कितना आप लोग को कॉन्फिडेंस लेवल है कि कितना नंबर मैथ में आ जाएगा। एक बार फटाफट सबसे पहले कमेंट करके बतलाओ तो कि कितना आप लोग को लगता है कि 50 ऑब्जेक्टिव तो बनाना था, 100 में कितना बनाना था 50। ये स्टूडेंट सभी को 50 ही बनाना था। अब 50 में कितने स्टूडेंट को लगता है कि मेरा 40 प्लस हम कर जाएंगे, कितने केस जी कर रहे हैं 90 प्लस, अजीत 50 में अगर 40 प्लस करते हो तो मिलता है। तो ये सभी चीज को ध्यान रखते हुए जो जो बनाए होंगे, आई होप कि सबको कम से कम आप लोग को 80% तो नंबर आ ही जाएगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश हिंदी तो इतना आसानी से बतला दूंगा जिससे आप लोग कम से कम हर विषय में 80 प्लस करोगे। केवल वीडियो को आप लोग लास्ट तक बने रहना। क्या पूछा गया था, लिमिट वाला क्वेश्चन है। देखिए इसका अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट इसका 0 है, x² dx। तो देखिए सबसे पहले क्या करना रहता है कि सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन कीजिए, एक बार फिर अपर लिमिट को रखिए, एक बार लोअर लिमिट को रखिए, और फिर रखने के बाद दोनों को घटाइए, और घटाने के बाद जो आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो ज्यादातर इस प्रकार के क्वेश्चन में आंसर 0 या फिर 1 ही आता है, ठीक है। तो 15 का क्या हो जाएंगे, 15 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 15 का आप लोग बनाइएगा तो ऑप्शन नंबर ए आएगा शायद, ठीक है। इसको देखिएगा, हालांकि इसका आंसर यहाँ पे बी होना चाहिए, लेकिन एक बार देख लो आप लोग। अच्छा आप लोग से राय ले लेता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा या फिर बी होगा। एक दो स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये होगा। हाँ चलिए जो भी ए मारे हैं बिल्कुल सही। हाँ 1/3 ही आएगा। वैसे सोल्व कर रहा था तो शायद 0 1/3 दोनों आ रहा था, तो 1/3 इसका रियल आंसर होगा स्टूडेंट, जो भी मिला लीजिए इसका। 16 को देखिए, तो अपर लिमिट y/2 लोअर लिमिट 0 sin x dx का क्या होगा इंटीग्रेशन। देखिए बाबू कितना इजी क्वेश्चन, सभी को बतलाते आ रहा हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना था कि केवल sin x का इंटीग्रेशन कीजिए, एक बार अपर लिमिट को रखिए, एक बार लोअर लिमिट को रखिए, और दोनों को रखकर घटा दीजिए, जो भी आंसर आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएंगे 16 का राइट आंसर बतलाइए तो एक बार फटाफट। अच्छा सरस्वती माता की कृपा से आप लोग देखिए 800 स्टूडेंट देख रहे हैं, कितना स्टूडेंट 800। और मात आगे बढ़ते हैं। चलिए 17 नंबर को देखिए, इसका इंटीग्रेशन करना था, अपर लिमिट बी था और लोअर लिमिट ए था, ई के पावर एक्स का, तो ई के पावर एक्स का तो ई के पावर एक्स से होता है। एक बार अपर लिमिट को रखिए, एक बार लोअर लिमिट को रखिए, तो 17 का हम लोग आसानी से ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या आ जाएंगे, 17 का आसानी से ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे, ई के पावर बी माइनस ई के पावर ए आ जाएंगे, ठीक है। चलिए 18 को देखिए, 18 नंबर क्या था इंटीग्रेशन, इसमें भी था कि अपर लिमिट बी और लोअर लिमिट 1 था, सॉरी यहाँ पे ए था, इसका dx करना यानी इसका इंटीग्रेशन करना था। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हम लोग का ए आ जाएंगे, यानी d-1 हो जाएंगे। चलिए 19 नंबर को देखिए, इंटीग्रेशन 1 अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 19 का बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 1/2 आ जाएंगे। चलिए 20 को देखिए, तो इंटीग्रेशन x² - 1/x - 1 dx, इसका भी इंटीग्रेशन निकालना था। तो 20 को भी सोल्व, देखिए हम लोग सभी सोल्व कर लिया, केवल ऑब्जेक्टिव का आंसर दे रहा हूँ। इसका अगर डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो एक पेपर पर मैं नोट, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ।
हाँ आगे बढ़ते हैं। तो 21 नंबर को देखिए, अपर लिमिट पाई और लोअर लिमिट माइनस पाई, अब tan x का यहाँ पे इंटीग्रेशन करना था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में बतलाया हूँ कि सबसे पहले अंदर वाला को इंटीग्रेशन कीजिए, उसके बाद अपर लिमिट को रखिए, उसके बाद लोअर लिमिट को रखकर दोनों को घटा दीजिए, आंसर आएगा वही आंसर होगा। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे इसका? 21 का बतलाइए तो फटाफट, कितने स्टूडेंट बतला रहे हैं? हाँ एक बार देख लेता हूँ फटाफट। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इजी था, हालांकि जो थोड़ा सा बेसिक से पढ़े होंगे, आई होप कि सबको ये चीज हो गया होगा। ठीक है चलिए 21 का एक बार बतला दीजिए फटाफट। हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है हाँ बहुत अच्छी बात है। क्या बतला रहे हैं कौन कौन से? देखिए सबसे पहले जो कमेंट करते हैं कम से कम विनर बनने का चांस रहता है। तो 21 का क्या करें? 21 का ए होगा सर, ए होगा सर, ए होगा, ए होगा। देखिए सबसे ज्यादा कमेंट एक आते। इस प्रकार के क्वेश्चन में अपर लिमिट अगर आता है, लोअर लिमिट 0 इस प्रकार से अगर आता है, या फिर पाई है, एक ही कांस्टेंट टर्म है, जैसे कि ऊपर में पाई है नीचे माइनस पाई है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ज्यादातर आंसर चाहे तो 1 आएगा या फिर 0 आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 0। चलिए 22 वाले क्वेश्चन को देखिए। तो इस बार अपर लिमिट था पाई/4 और लोअर लिमिट -पाई। अच्छा देखिए मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आता है तो चाहे तो ऑप्शन 0 होगा चाहे 1 होगा, और ऑप्शन में भी देखिएगा तो ज्यादातर 0 1 इस प्रकार से मिलेंगे। तो देखिए यहाँ 0 है यहाँ 1 है, तो आप बताइए कि 22 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है। 22 का बतलाइए तो एक बार सभी स्टूडेंट। हाँ 22 का भी बतला दीजिए। चलिए 20 का तो अभी सभी स्टूडेंट। हाँ 22 का भी ए होगा सर जी। देखिए कौन बतला रहे? संजय प्रजापति कह रहे हैं ए होगा सर जी। नीतीश गुप्ता भी कह रहे हैं 0 होगा। अरे यार कम से कम यहाँ पे देख तो लो एक बार, कम से कम क्या हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है अब तो एग्जाम तो हो ही गया, अब हम लोग पेपर दोबारा नहीं देंगे, फिर भी कम से कम यहाँ पे देख तो सकते हैं। हाँ चलिए 0 होगा, 0 बहुत अच्छी बात है। जिसका भी 0 है बिल्कुल सही है। चलिए 23 नंबर को देखिए। तो 23 नंबर बोला गया था इंटीग्रेशन dx बटा e के पावर x प्लस e के पावर -x। आप बतलाइए इसको, बहुत इजी भी था इसको भी बनाना। चलिए बतलाइए तो फटाफट। हाँ बहुत अच्छी बात है। हाँ 23 का क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? हाँ बहुत अच्छी बात है। 23 का बतलाइए फटाफट। हाँ 23 का क्या हो जाएंगे? 23 का देखिए सबसे पहले कौन जवाब दे रहे हैं 23 का? 23 का कह रहे हैं संजय प्रजापति जी सी होगा। बहुत अच्छी बात है, सी ही होगा। लॉग मोड e के पावर x प्लस e के पावर -x, और यहाँ पे k हो जाएगा। k तो कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन हो या फिर डिफरेंशिएशन लग ही जाता है, हालांकि डिफरेंशिएशन में c ज्यादातर लगता है। 24 नंबर को देखिए, इंटीग्रेशन e के पावर 3x प्लस 1 का dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना था। तो 24 नंबर को बनाइएगा तो 24 का भी बहुत अच्छा था। 24 का बी आ जाएंगे 4/3 e के पावर 3x प्लस x प्लस k, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए 25 को देखिए। इसको देखिए क्या करना था कि 3 बाहर कांस्टेंट टर्म है तो इसको बाहर निकाल दिया था, उसके बाद √x dx का इंटीग्रेशन करना था। तो ये भी बहुत इजी था। तो 1/x करके इसको भी निकाल सकते हैं, जैसे कि रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 भी लिख सकते हैं पावर में इसका। हाँ बहुत अच्छी बात है। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 25 का राइट आंसर ये हो जाएंगे 2x के पावर 3/2 प्लस k। चलिए बहुत अच्छी बात है।